अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? आज मैं ना डिनर में बनाने लगी हूँ पालक चिकन। बड़े दिनों बाद आज पालक बनाने लगी हूँ। तकरीबन ये ना जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं इसमें नहीं बनाई। असल में ना पालक का मसला ये होता है कि इसको बड़ा ज़्यादा तसल्ली से फिर साफ़ करना धोना पड़ता है और गर्मी बड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं फिर बनाती बड़ी कम हूँ। सर्दियों में तो गांव से अपनी जो आ जाती है ज़मीनों से, वो तो बड़ी साफ़ सुथरी पालक होती है ना, बिल्कुल भी उसमें इतनी मिट्टी धूल डस्ट नहीं होती ना। लेकिन ये जो बाज़ार से मंगवाते हैं इसमें बड़ा ज़्यादा मिट्टी होती है और इतनी ये गंदी होती है। पहले मैंने इतनी मुश्किल से टेबल पे रख के तो उसको एक एक पत्ता करके इसको साफ़ किया है, फिर इसको काटा है। फिर कभी मैंने ना सब्जियों में जैसे भिंडी हो गई, पालक, गोभी, ये मैंने कभी किसी ना नौकर से नहीं कटवाई, खुद ही मैं काटती हूँ और खुद ही धोती हूँ, क्योंकि इसकी ना बड़ी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है। जब किसी बड़े से तसले में डाल के जब इसमें पालक डालें तो ऊपर से जब निकाल लें तो नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और जो नौकर होते हैं वो तो बस टोकरी में डाली चीज़, ऊपर से पानी डाला और धो देते हैं। तो इसलिए बड़ी ज़्यादा फिर मैं इसको तसल्ली के साथ 2-3 दफ़ा पानी इसका चेंज करके तसले में डाल के खुला पानी से धो के टोकरी में डाल के फिर ऊपर से इसको उतार के तो फिर मैंने धोई थी। फिर ये मैंने खुले से एक उसमें कढ़ाई में डाल के तो तकरीबन मैं ना इसमें 1.5 किलो पानी डाल के तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था, ताकि ज़रा खुले पानी में अच्छी सी ये बॉयल हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं इसका बॉयल करना चाहिए, कलर चेंज नहीं पालक का करना चाहिए। सर्दियों में तो बेशक इतनी वो ताज़ी होती है ना कि ना भी बॉयल करें ना तो वैसे भी बड़ी अच्छी तरह गल जाती है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि गर्म होती है, इसलिए थोड़ी सी बॉयल करके पालक को और उसके ना पानी निकाल लें तो फिर थोड़ी सी ना उसकी वो गर्माइश जो है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग तो दूध डाल के भी इसको बॉयल करते हैं पालक को ना, लेकिन मैं ऐसे पानी में ही करती हूँ ना। फिर पालक के कुछ चीज़ें हमारे घर में मस्ट बनती हैं। अगर कोई बच्चे सब्ज़ी खा ही ले ना तो साथ फिर कहते हैं कि दूध वाला हलवा हो, तो ये फिर मैंने तकरीबन पौना कप जो है वो दूध के अंदर सूजी डाल के तो रख दी थी। थोड़ा कम मुझे दूध लगा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था इसके अंदर। तो इस तरह फिर मैं ना साथ थोड़ी सी वो सालन खाने के साथ फिर थोड़ा सा हलवा भी दूध वाला बन जाएगा, बड़ा टेस्टी बनता है। थोड़ा ही बनाया था, जितनी मैंने पौना कप सूजी लेके दूध में भिगो के रखी है इतना ही पौना कप थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से कुछ कम ही रखा था, इतना सा ना, इतनी सूजी थी। और फिर इतनी मैंने चीनी डाल के तो इतने 4 कप मैंने ना इसके अंदर पानी डाल के तो इसकी मैं चाशनी बना लूँगी। फिर फटोफट साथ पता है बुनाई करते करते ना जब एक ही दफ़ा फिर किचन में आऊँगी ना सालन की भी बुनाई करने और ये इसको सूजी को भी भूनने, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैंने पालक रखी है एक चूल्हे के ऊपर और दूसरे के ऊपर फिर मैं इसकी चाशनी रख देती हूँ हलवे के लिए। फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। पता इस तरह के जो काम होते हैं वो घूमते फिरते भी बंदा किचन के आसपास भी रहे तो देखता रहता है कि चाशनी बन रही है, पालक उबल रही है, या कोई जो चने आलू वगैरह बॉयल करने होते हैं तो फिर इतना उनके ऊपर ना खड़ा नहीं होना पड़ता। ये जितने भी ये मसालों वाली जार का ना मैंने एक दराज बनाया हुआ था, फर्स्ट वाला ही ना नीचे जो कैबिनेट के साथ, लेकिन उसका ना वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसके दराज की जो रीलिंग होती है जिसमें अंदर बाहर आसानी, वो कहीं टूट गई है। तो अब जब भी मैं उसको खोलती हूँ इतना ज़्यादा वो अड़ता है और कोफ्त होती है, इसलिए फिर मैंने ये एक ना मंगवा के दराज से एक ऑर्गेनाइज़र सा ना पास, तो उसके ऊपर मैंने ज़रूरी जितनी चीज़ें क्या है बनाने के लिए या सालन या किसी चीज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, सौंफ हो गया, दारचीनी, इलायची, खुश्क पुदीना, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने ना ये ऊपर रख ली हुई हैं। इस पर ऑर्गेनाइज़र लकड़ी के एक दराज से मंगवाया था, बड़ी अच्छी क्वालिटी का था ये ना, तो ये मैंने रख लिया हुआ है। तो जो मेरे कैबिनेट किचन के ऊपर है वो भी वो जैक वाले हैं, दूसरे कब्जे वाले नहीं है ना, तो वो भी बार बार खोलने से ना इतने वो जल्दी ख़राब होते हैं। इसलिए ये मैंने एक इसका एलुमिनियम का लेके ऑर्गेनाइज़र, इसके ऊपर भी चीनी पत्ती, ब्राउन शुगर, गुड़ वगैरह ये भी बाहर ही रखा होता है। हालांकि मुझे ना शेल्फ़ के ऊपर जो किचन की कैबिनेट होता है ना मार्बल, उसके ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे डेकोरेशन का सामान होता है या ये सारे जो ना छोटे मोटे मसाले जात जो होते हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन मसला यही है कि एक तो कैबिनेट जो हैं वो हैं उस वाले जैक वाले हैं, वो बड़ी जल्दी लूज़ होता है बार बार खोलने से, और दराज की वैसे रीलिंग टूट गई है, वरना ये मैं छोटे मोटे सारे मसाला जात जो है मैं दराज के अंदर ही रखती हूँ। पालक भी तकरीबन मेरी जो है वो बॉयल हो रही थी, तो अब मैंने कहा मैं साथ ना ये सूजी जो है वो घी गरम देसी करके तो उसके अंदर फिर मैंने ना सूजी को, इसका थोड़ा सा टाइम लगता है, ये जो दूध वाला हलवा होता है ना ये बड़ा ज़्यादा जो है ना वो नीचे चिपकने लग जाता है कढ़ाई के नीचे ना, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। फिर मैं कभी अपने वो जो काम वाली बच्ची है फिर मैं उसको खड़ा करती हूँ, वो बड़ी उसको अच्छी तरह भून लेती है।
तो बस तो इतना टाइम कोई नहीं लगता, 10-15 मिनट में ना। सूजी की थोड़ी सी ज़्यादा भुनाई करनी चाहिए, क्योंकि जब इसमें चाशनी डालती है ना, फिर थोड़ा सा ये जो ना वाइट हो जाता है हलवा, इसलिए बहुत टेस्टी ये बनता है, बड़ा मज़े का ना। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और इतना ज़्यादा जो सादा सूजी का हम हलवा बनाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इसका जो है ना वो टेस्ट होता है खाने में। ऐसे थोड़ा सा अगर चाक के देख लो तो फिर दिल करता है कि बंदा खाता ही जाए। बादल जो है वो रोज़ ही माशाल्लाह बड़े अच्छे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर धूप निकलती है, कोई कपड़े वगैरह तौलिए शोलिए भी इतने नहीं धोए जा रहे कि सही धूप नहीं निकल रही। लेकिन जब धूप थी, गर्मी थी, पता तब भी हम लोग तंग आ गए हुए थे। तो अब ये शाम का टाइम है तो इतने अच्छे बादल आए हुए हैं। इसके बाद फिर रात को तो तकरीबन मुसलसल पूरी रात ही आज बारिश हुई थी। तो शुक्र है अल्लाह का, पौधे वगैरह धुल गए हुए हैं, दरख्त जो हैं वैसे साफ़ सुथरे निखर आए हुए हैं, और पौधे दरख्त बहुत बड़े हो गए हुए हैं। ये जो बारिशें वगैरह शुरू हुई हुई है ना, हमारे शहर में तो शुक्र है बचा था, लेकिन बाकी शहरों में कहते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है बारिश से ना। अल्लाह पाक हर जगह पे अपना हिफ्ज़ व अमान कायम रखे। तो जो है ना वो जो आसमानी आफतें होती हैं इनसे अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। माफ़ी हर वक्त मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक बचाए। बस थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वही अच्छी होती है। जो भी आसमानी आफतें होती हैं बस वो थोड़ी सी मतलब कि कम ही रहें तो हमारे लिए फ़ायदा होता है। जो बारिश हो गई इस तरह ओले जब पड़ते हैं तो पता है फसलों का कितना नुकसान होता है। गाड़ियों का पीछे इस्लामाबाद में हुई थी, ओले पड़े थे तो इतने इतने गड़े गाड़ियों में पड़ गए हुए थे। तो यही है कि बस अल्लाह पाक जो है ना वो हर चीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खाना जो है वो मेरा तैयार हो गया। रात को मैं थोड़ा सा ना जल्दी मतलब कि रात होने से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में इतना जो है वो प्रॉपर खाना नहीं बनता। चाय के साथ ही कुछ बना लेते हैं। फिर रात का ज़रा मैं जल्दी मगरिब से पहले बना लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैं कहती हूँ कि मेरा खाना जो है वो सारा डन हो जाए। पालक जो है वो मेरी बॉयल हो गई हुई थी, तो अब मैंने ऊपर प्याज रख दी हैं, अंदर मैंने देसी घी डाला है। वैसे तो मैं हर सालन के अंदर ही देसी घी डालती हूँ, लेकिन थोड़ी सी ये जो इस तरह की कुछ मखसूस हैं उनमें तो किसी सूरत आयल नहीं मज़े का लगता ना। पालक का पानी मैंने निकाल लिया था। पालक को कभी भी जैसे ये है वो होता है जूसर ब्लेंडर वाला जग हो गया या चॉपर हो गया, उसमें डाल के कभी भी ज़्यादा ऐसे बिल्कुल जो है ना वो बारीक नहीं करनी चाहिए, उससे पालक नहीं मज़े की बनती। थोड़ी सी दरदरी सी जो होती है ना पालक, वो उसका कलर भी बड़ा अच्छा रहता है। ये देखिए मेरा कितना माशाल्लाह बिल्कुल ग्रीन कलर है पालक का, सही ताज़ा जो है ना वो कलर है, और गल भी बड़ी अच्छी गई हुई। तो मैंने बस थोड़ी थोड़ी ये हैंड ब्लेंडर के साथ उसको ना थोड़ा थोड़ा पीस के तो मैंने उसको बारीक किया। बहुत ज़्यादा मैंने उसका मलीदा नहीं बनाया ना। फिर प्याज मेरा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया था तो अंदर मैंने एक क्यूब जो है वो अदरक लहसुन की डाल दी है। इस तरह के जो काम है टमाटर की पेस्ट बना के भी मैं रख लेती हूँ। कुछ चीज़ों में वैसे ताज़ा फ्रेश टमाटर भी डलते हैं कुछ सब्जियों में, लेकिन वो भी चल जाता है जो ग्राइंड हुआ होता है ना, उसको भी मैं बना के तो पेस्ट बना के वो भी रख लेती हूँ। कभी कभार वैसे जो टमाटर हैं वो ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो चिकन अंदर अब मैंने प्याज मेरा ब्राउन हो गया था, अदरक लहसुन डाल के मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। तो फिर अंदर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन के साथ आज मैं पालक बना रही हूँ, मटन या दूसरा गोश्त नहीं डाल रही। चिकन के साथ भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बन जाता है। तो जब भी कोई भी सालन बनाए ना, सब्ज़ी गोश्त खासकर चिकन, तो थोड़ा सा ना हाफ़ टी स्पून अंदर ज़ीरा ज़रूर डाल लें। इससे एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, दूसरा जो ना खुशबू गोश्त चिकन वगैरह की नहीं आती ना। तो इसलिए मैं तो हांडी भूनने से पहले ना थोड़ा सा ना ज़ीरा लाजमी हर सालन में डालती हूँ। फिर जो बेसिक से मसाले हैं, सुरख मिर्चें हैं, नमक और सूखा धनिया हल्दी डाल के तो अच्छी तरह मैंने ना अपने चिकन को भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक क्यूब जो है वो मैंने टमाटो पेस्ट की डाल दी है। ये तकरीबन इतनी मेरी क्यूब बनी हुई थी 2 टमाटरों के बराबर ना। तो बड़ी इजी रेसिपी है टमाटर की पेस्ट बनाने की भी। इतनी महंगी हम जो है वो कैन में लेते हैं बाज़ार से, तो ये घर बना के रख लें तो बड़ी सहूलत हो जाती है अगर टमाटर किसी वक्त ना भी हों। एक आलू मैंने बड़े पीसीस में काट के डाल लिया था। पालक गोश्त में ना आलू भी बड़ा टेस्टी लगता है, खाली पालक जो इतनी बच्चों को पसंद नहीं आती ना। तो ये देखें मैंने दरदरी जो है वो अपनी पालक जो है उसको कूटा हुआ है, उसके किया हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। बहुत ज़्यादा मैंने ना उसकी पेस्ट नहीं बनाई, वो फिर बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। जो बिल्कुल ऐसे पेस्ट बना देते हैं ना हम लोग मशीनों में, उससे ये थोड़ी थोड़ी ना दरदरी सी अच्छी लगती है। तो बड़ी अच्छी जो है वो मेरी भुनाई पालक की और उसकी हो गई थी। अंदर आलू डाल के और पालक डाल के तो थोड़ी देर ना मैंने 5 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना मैंने इसका वेट लगा लिया ताकि ना पालक का कलर चेंज हो गया था, लाल लाल सालन हो गया था। मसाला की अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, आलू भी बड़ी अच्छी तरह गल गए थे। फिर एंड में मैंने ये 2 टेबल स्पून अंदर मक्खन डाल दी है।
तो 5 मिनट में ऐसे दम लगाऊंगी तो माशाल्लाह से मेरी पालक चिकन जो है वो तैयार हो गया। आप लोग भी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी बनेगी। ये मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला जो है वो खुश्क पिसा हुआ वो डाल दिया है, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट जो है वो सालन का हो जाता है। तो शुक्रिया।